नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव का सघन चुनाव प्रचार अभियान 1 नवंबर 2025 से जारी है। आज उड़ीसा की धरती पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। यहां नौपाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री रमाकांत हाथी के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने श्री रमाकांत हाथी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस अवसर पर उड़ीसा राज्य के प्रभारी श्री सुनील सिंह साजन उपस्थित रहे। श्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रायपुर में जब पटाखों से हमारा स्वागत हुआ तो हमारे मन में आया कि कह दें कि लगता है दिवाली अभी चल रही है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि बिहार में महागठबंधन के पक्ष में फैसला आ चुका है। वहां इस बार खुशहाली की दिवाली लालटेन जलाकर मनाई जाएगी। बिहार का गांव-गांव चमकेगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में वोटर लिस्ट पर गड़बड़ी ना हो, इस पर ध्यान देना है। हमने भाजपा का नंगा नाच देखा है। पुलिस ने लोगों को वोट डालने से रोका, रिवॉल्वर दिखाकर रोका गया, पर्ची होने के बावजूद वोट नहीं डालने दिया। भाजपा के पास मशीन है बूथ पर जिससे नकली आधार बना लेंगे। वोटर लिस्ट ऐसी हो जिसमें मतदाता की फोटो पहचानी जा सके। आधार कार्ड नकली न बने, ऐसा प्रयास हो। बैंक अकाउंट, रजिस्ट्री, पासपोर्ट सभी जगह आधार का इस्तेमाल होता है, फिर उसे चुनाव आयोग SIR में मान्यता क्यों नहीं देता है? अच्छा हो वे मेटल का आधार बना लें, सभी को आधार मेटल कार्ड में दिया जाए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आपने अभी बिहार में वीवीपैट की पर्चियां खुली पड़ी देखी होंगी। जब लोग ये देखेंगे तो उनके मन में आशंका होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि उत्तर प्रदेश अपना चुनाव परिणाम पिछले लोकसभा चुनाव में दिखा चुका है। पिछले चुनाव में भाजपा ने बड़े पैमाने पर धोखा किया है। पिछड़ों, दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया। वे सब लोग PDA की छतरी के नीचे आए और उन्होंने भाजपा को सबक सिखाया। जहां से भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई थी, वहीं से वो चुनाव हार गई। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि 11 सालों से भाजपा की सरकार चल रही है। इतने सालों में घुसपैठिए आए हैं तो इसकी जिम्मेदार भाजपा ही है। उन्हें ही इसका जवाब देना होगा। भाजपा सरकार बताए कि उसके कार्यकाल में कितने घुसपैठिए आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा घुसपैठियों से ज्यादा घूस पर ध्यान देती है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नई ऊर्जा के साथ नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार का विकास करेंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी जी बिहार का पैसा बिहार में लगाएंगे। भाजपा ने जनता का पैसा उद्योगपतियों को इतना उधार दिया कि वे आगे बढ़ते गए और बिहार का विकास नहीं हुआ। इस बार भाजपा का पलायन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज उड़ीसा में नौपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री रमाकांत हाथी के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बीजू पटनायक जी के बीच गहरे संबंधों को याद करते हुए कहा कि आज उनके संबंधों की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो राजनीति का दूसरा दौर हुआ करता था। आज तो जो भी भाजपा के करीब गया वो बर्बाद हो गया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि PDA दलित, पिछड़े, आदिवासी भाइयों से निवेदन करने आया हूं कि इस उपचुनाव में रमाकांत हाथी जी की मदद करें और भाजपा से सावधान रहें। भाजपा पूरे देश में एक रंगी फैसला लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि PDA में जो A है वो आदिवासी है। उनको और अल्पसंख्यकों को लेकर ही PDA पूरा होता है। उन्होंने कहा कि संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा। सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हाथों में जाएंगी तो आरक्षण छिनेगा। पिछड़ों का हक और सम्मान
नहीं मिल रहा है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जनरल या मिडिल क्लास जो पहले से आगे हैं उनसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो आगे हैं उनसे थोड़े से पीछे तो रहें, हम 100 किलोमीटर पीछे तो ना रहें, थोड़ा बराबर तो रहें। हम आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को उनका हक और सम्मान दिलाएंगे। हम यहां उड़ीसा में पीडीए का बीज बोने आए हैं। हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। जो माताएं बहनें हैं उनकी लड़ाई हम दिल्ली में भी लड़ेंगे। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि अखबारों में खबर छपी है कि 1 करोड़ 20 लाख की अवैध शराब और गांजा पकड़ा गया है। यहां डबल इंजन सरकार क्या कर रही है? एक इंजन शराब संभाल रहा है और दूसरा इंजन गांजा संभाल रहा है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उड़ीसा में समर्थन लेकर भाजपा ने अपना रास्ता बना लिया। आज उड़ीसा में भाजपा की सरकार है। वे कमाल के लोग हैं। जो दूसरे दल का प्रत्याशी था वहीं चोरी हो गया, यहां भी चोरी हो रही है। अभी तक तो हम लोग वोट की चोरी समझते थे, लेकिन अब पता लगा कि पहले सरकार चोरी हो गई, अब उनके प्रत्याशी भी चोरी हो गए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे खुशी तब हुई जब मैं मुख्यमंत्री रहते एक बार उड़ीसा आया था। तब यहाँ के मुख्यमंत्री से मैंने लैपटॉप बांटे जाने की बात कही थी। फिर कुछ समय बाद देखा कि उड़ीसा में भी लैपटॉप बांटने की खबर आई है। अखबारों में विज्ञापन छपा था कि काम बोलता है। हमारा काम उड़ीसा में भी बोल रहा था। यहाँ लैपटॉप सबको नहीं मिला, हमने यूपी में सबको लैपटॉप दिया था। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।